नमस्कार। पावर ऑफ चार्ट विद भूपेश शर्मा और भूपेश शर्मा पावर ऑफ चार्ट में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज के निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर इंडिसेस के बाजारों की कि आज सभी बाजारों में क्या लगता है। जैसा कि जो हमारी थीम रहती है कि बाजार का क्या ट्रेंड है, क्या मोमेंटम है, कौन से बाजार डिमांड जोन में है, कहाँ से पुल बैक आने की संभावना है, कौन से बाजार के जो हम मेजर चार्ट्स की बात करते हैं, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, और उसके साथ ही हम बात करते हैं निफ्टी फाइनेंस की। इसके साथ एडवांस डिक्लाइन की बात करते हैं, कितने शेयर्स बढ़े, कितने इंडिसेस बढ़े, और कोई जो विशेष तेजी में टर्न अराउंड वाला चार्ट होता है हम उसकी चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जैसा कि हमारा ट्रेंड रहता है कि हम सेंसेक्स की चर्चा पहले करते हैं, तो सबसे पहले सेंसेक्स की बात करते हैं और ट्रेंड और मोमेंटम की चर्चा करते हैं। जैसा कि हम लोग चार्ट देख पा रहे हैं स्क्रीन पर सेंसेक्स का, और सेंसेक्स में आप देखेंगे कि बाजार में आज लगभग जितने भी इंडिसेस थे, सभी इंडिसेस में एक गैप डाउन देखने को मिला। मुझे लगता है कि उस ये जो गैप डाउन देखने को मिला है, ये इस तरीके का गैप डाउन बाजार के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। अगर सामान्यतया ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई बाजार गैप डाउन ओपन होते हैं तो उन बाजारों में मंदी सस्टेन करती है, सस्टेनेबल मंदी होती है। परंतु यहाँ पर अगर बात करें आज लेवल्स की या सप्लाई जोन की, डिमांड जोन की, तो अभी ये बाजार अभी भी सप्लाई जोन में ही बना हुआ है। जैसा कि हम पिछले 4 वीडियोस में हमने सूचना दी है कि 75,400 अब इसका एक सप्लाई जोन का लेवल है। जब तक बाजार 75,500 क्रॉस नहीं करता तब तक इस बाजार में सप्लाई लगातार बनी रहेगी। बाजार का ट्रेंड और मोमेंटम अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। तो ये विशेष ध्यान रखें कि ये बाजार सेल ऑन राइज का बाजार है। मुझे लगता है कि बाजार में अभी भी नेगेटिविटी जारी रहनी चाहिए। जब तक बाजार में कोई रिवर्सल के पुख्ता लेवल्स नहीं मिलते तब तक बाजारों में लगातार कमजोरी का दौर जारी रहना चाहिए। वहीं अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी के बाजार में हम देखेंगे कि 22,553 का लेवल बंद हुआ है निफ्टी स्पॉट का। तो निफ्टी स्पॉट के चार्ट को अगर चर्चा करें तो निफ्टी स्पॉट में भी आज गैप डाउन देखने को मिला। 22,740 का जो लेवल है, ये एक सप्लाई का लेवल है। जब तक बाजार दिए गए लेवल के ऊपर नहीं चलता तब तक बाजार का ट्रेंड लगातार नेगेटिव बना रहेगा। उम्मीद है कि बाजार में कोई पुल बैक आ जाए। बाजार एक इसके साथ ही अगर हम देखेंगे कि बाजार ओवर सोल्ड जोन में एंट्री कर रहा है, हो सकता है कि कल के दिन में अगर बाजार यहाँ से 200-300 पॉइंट निफ्टी और घटती है, यहाँ से 22,400, 22,300, 350, जो भी भाव बनते हैं आने वाले कल में, तो बाजार में एक अच्छे पुल बैक की संभावना आने वाले परसों में संभावित होगी। तो इससे आगे के चर्चा करते हैं, इससे आगे की चर्चा करेंगे। ट्रेंड और मोमेंटम की दो बाजारों की हमने चर्चा करी। अब बात करते हैं क्लियर गैप डाउन और क्लियर गैप अप की। तो लगभग लगभग 28 इंडिसेस में ट्रेड ट्रैक करता हूँ डेली की डेली, जब बाजार पोस्ट मार्केट और प्री मार्केट दोनों तरीके से। तो लगभग 28 में से 21-22 इंडिसेस गैप डाउन ओपन हुए, जो कि बाजार के लिए कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है अभी भी। वहीं बात करें आप मेजर इंडिसेस की, तो दो मेजर इंडिसेस की चर्चा और करेंगे अपन। सेंसेक्स, इसकी निफ्टी आईटी की चर्चा करेंगे। निफ्टी आईटी में आज अगर देखा जाए तो तकरीबन 2.71% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी आईटी जब जब बाजार टूटता है तो निफ्टी आईटी हमेशा एक कंधा देने वाले बाजारों में होता है, जो कि साथ खड़ा होता है। परंतु आज निफ्टी आईटी के बाजार ने भी अपना बाजार का साथ छोड़ दिया। इसलिए बाजार में मुझे लगता है कि 39,400 का लेवल जो दिख रहा है, मुझे लगता है कि अभी यहाँ भी गिरावट और अधिक देखने को मिलनी चाहिए। परंतु आईटी में एक पुल बैक की संभावना रहेगी कल। क्यों? क्योंकि बाजार ओवर सोल्ड जोन में एंट्री किया है, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहें। बाजार का ट्रेंड और मोमेंटम नेगेटिव है, परंतु बाजार में पुल बैक की संभावना रहेगी। दूसरी बात करें, आज गिनने वाले इंडेक्स में अगर सबसे ज्यादा देखा जाए तो इंडिया डिजिटल, मेटल, आईटी, ये तीनों इंडेक्सेस में अच्छी गिरावट देखने को मिली। परंतु सॉरी परंतु वही बात करें सीएनएक्स मेटल की,
तो सीएनएक्स मेटल का जो चार्ट है यहाँ पर देखेंगे कि एक गैप डाउन ओपन हुआ है। मुझे लगता है कि 3 कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल बनाने के बाद यहाँ पर एक गैप डाउन ओपन देखने को मिलेगा। बाजार एक डिमांड जोन में है। तो 8,360 8,350 का जो लेवल है, ये एक डिमांड जोन है किसके लिए? निफ्टी मेटल इंडेक्स के लिए। तो निफ्टी मेटल में जो अच्छे परफॉर्मर स्टॉक्स हैं उन पर आप ध्यान लगा सकते हैं। वहीं बात करें निफ्टी जूनियर की, तो निफ्टी जूनियर में भी एक अच्छी गिरावट देखने को मिली। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी का चार्ट हमें क्या कहता है? बैंक निफ्टी के चार्ट में आज एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक हैंगिंग मैन का पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है बाजार, परंतु बाजार का ट्रेंड और मोमेंटम क्या है? अभी भी नेगेटिव बने हुए हैं। इस बाजार में विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि ये बाजार 48,800 इसका सप्लाई जोन है। मुझे लगता है 48,800 से लेकर इसमें 48,300 का जो लेवल रहेगा उसमें उसके दौरान इसमें एक रेंज में बाजार ट्रेड करता रहेगा। आज के गेनर्स की बात करें तो आज का गेनर यू विल सरप्राइज के निफ्टी एफएमसीजी के बाजार में आज देखने को मिले। ये एक रिवर्सल का साइन भी हो सकता है आई एम सेइंग से हो सकता है। 52,490 या हम सीधे सीधे पकड़ेंगे 52,500 के ऊपर अगर बाजार निकलता है तो इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल की संभावना बन जाएगी। तो जो निफ्टी एफएमसीजी में जितने भी स्टॉक्स हैं जो परफॉर्मर स्टॉक्स हैं, उन स्टॉक्स में हम लोग आगे जाके एक तेजी का दौर देख सकते हैं। वहीं हम अगर बात करें बाजारों में एडवांस डिक्लाइन की, तो एडवांस डिक्लाइन में आज तकरीबन निफ्टी में एनएससी पर ट्रेड होने वाले तकरीबन 2850 शेयरों में 1100 शेयरों में एडवांस मतलब 1100 शेयर बढ़े हुए दिखे और 1700 शेयर मंदे दिखे। तो ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन का एडवांस डिवाइड बाय डिक्लाइन, तो अगर रेशियो देखा जाए तो उस हिसाब से एडवांस और डिक्लाइन के रेशियो में एक अच्छी खासी तो नहीं कहेंगे, एक गिरावट देखने को मिली जो कि बाजार के लिए हेल्दी साइन नहीं है। अगर हम एडवांस डिक्लाइन इन इंडिसेस की बात करें तो मैं तकरीबन 28 इंडिसेस यहाँ पर प्रतिदिन ट्रैक करता हूँ। तो यहाँ पर जो 28 में से तकरीबन 26 मतलब कहूँ तो सीधे सीधे 26 या 25 इंडिसेस में पूरी गिरावट देखने को मिली, और जिसमें कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि तकरीबन 21 इंडिसेस में गैप डाउन ओपनिंग हुई, जो कि बाजार के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए बाजार का ट्रेंड और मोमेंटम जब तक कंफर्म नहीं होता तब तक बाजारों में पॉजिटिविटी की बात ना करें। वहीं अगर बात करें दूसरे अन्य बाजारों की, तो दूसरे अन्य बाजारों में अगर हम ट्रेंड रिवर्सल की बात करें या एक स्ट्रेंथ की बात करें, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मुझे निफ्टी मेटल के चार्ट में देखने को मिल रही है कि बाजार का निफ्टी मेटल का चार्ट मुझे लगता है कि अच्छा है, रहना चाहिए आने वाले समय में। वहीं अगर मैं निफ्टी हेल्थ निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करूं तो निफ्टी पीएसयू बैंक के चार्ट मुझे काफी अच्छे लगते हैं। बैंक्स के चार्ट की बात नहीं करूंगा, यहाँ पर बैंक्स का नाम नहीं लूंगा। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, अब उसमें जो भी परफॉर्मर या जो भी परफॉर्मर शेयर आप लोगों को पूछना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। दूसरा मैं कहूंगा कि आप यहाँ पर जितने भी इंडेसेस जो हमें दिखाई दे रहे हैं, काफी इंडेसेस में एक पुलबैक की भी संभावना है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मुझे लगता है कि निफ्टी आईटी में एक पुलबैक की संभावना रहेगी कल, आने वाले कल के समय में, कल के दिन में। तो ध्यान रखें। दूसरा मैं सभी मित्रों को कहूंगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो मेरा डेली अपडेट आ रहा है बाजार के लिए, उसके उससे आपको काफी मदद मिलने वाली है बाजार में। चाहे आप इंडेक्सेस ट्रेड करते हैं, चाहे आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं, चाहे आप कोई भी बाजार ट्रेड करना चाहते हैं, तो जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है तो आपको काफी मदद मिलने वाली है। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, करें या ना करें पर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा डेली।
और नोटिफिकेशन मिलने से ये होगा कि भाई आपको सूचना मिल जाएगी कि वीडियो रिलीज कर दिया गया है और आपको देखना चाहिए। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।